राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको मोक्षदा एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत और पूजन करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग व्रत करते हैं उन्हें तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनके साथ साथ उनके पूर्वजों को भी मोक्ष प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। मोक्षदा एकादशी का पूजन करने के लिए एकादशी वाले दिन हम सुबह जल्दी उठकर स्नान करेंगे। आप चाहे तो ये पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, या तो आप अलग से चौकी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अलग से चौकी भी लगाई है और उसके ऊपर मैंने पीले रंग का आसन बिछा दिया है। इसके बाद अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो थोड़े से तिल रखकर हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान करेंगे और लड्डू गोपाल को हम गुनगुने पानी से स्नान कराएंगे। अभी देखिए सर्दियों का मौसम है तो हमें उन्हें ठंडे पानी से स्नान नहीं कराना है, तो हम उनको गुनगुने पानी से लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देंगे। लड्डू गोपाल जी को गुनगुने पानी से स्नान कराने के बाद अब हम इनका अंग पोषण करेंगे। फिर उसके बाद हमने हमारे लड्डू गोपाल का सुंदर सा श्रृंगार कर लिया है। अब हम थोड़े से तिल का आसन देकर भगवान विष्णु को विराजमान करेंगे। तो यहाँ पे हमने भगवान विष्णु को विराजमान कर दिया है। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो थोड़े से तिल का आसन देकर हम लड्डू गोपाल को भी आप ज़रूर विराजमान करें। फिर उसके बाद हम भगवान गणेश जी को विराजमान करेंगे, क्योंकि कोई भी पूजा भगवान गणेश जी के बिना सफल नहीं होती है। फिर उसके बाद हम हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे, हे भगवान मैं आपके निमित्त पूजा कर रही हूँ, मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और मेरी गलतियों को क्षमा करें। अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो जल के छींटे लगाकर सभी को हम भाव रूप से स्नान करा देंगे। फिर उसके बाद हम घी का दीपक लेंगे। आप चाहे तो तिल के तेल का भी दीपक ले सकते हैं, या तो आप घी का भी दीपक ले लेंगे। तो अब हम दीपक को जला लेंगे। सबसे पहले हम भगवान गणेश जी का पूजन करेंगे। तो सबसे पहले हम भगवान गणेश जी को चंदन से तिलक कर देंगे। चंदन से तिलक करने के बाद फिर हम भगवान गणेश जी को तिल समर्पित करेंगे। तो यहाँ पे हमने भगवान गणेश जी को तिल समर्पित कर दिया है। तिल समर्पित करने के बाद हम भगवान गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो यहाँ पे हमने भगवान गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दिया है। फिर उसके बाद हम भगवान गणेश जी को पुष्प समर्पित करेंगे। तो यहाँ पे हमने भगवान गणेश जी का पूजन कर लिया है। फिर उसके बाद हम भगवान विष्णु को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो यहाँ पे हमने भगवान विष्णु को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दिया है। फिर उसके बाद हम चंदन से भगवान विष्णु का तिलक करेंगे और फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं का हम चंदन से तिलक कर देंगे। फिर उसके बाद हम लड्डू गोपाल का भी चंदन से तिलक करेंगे और दिए को भी हम चंदन से तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद फिर हम तिल समर्पित करेंगे। देखिए एकादशी व्रत में चावल समर्पित नहीं किए जाते, एकादशी व्रत में तिल का प्रयोग किया जाता है। एकादशी व्रत में कभी भी चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर उसके बाद हम सबको पुष्प समर्पित करेंगे, भगवान विष्णु को, लड्डू गोपाल को, जो भी फूल मिल जाए आप वो फूल समर्पित कर सकते हैं और दिए को भी हमने फूल समर्पित कर दिए हैं। फिर उसके बाद अब हम इत्र समर्पित करेंगे। देखिए एकादशी व्रत में इत्र का बहुत अधिक महत्व होता है। तो यहाँ पे हमने भगवान विष्णु को, गणेश जी को, लड्डू गोपाल को, सभी को हमने इत्र समर्पित कर दिया है। फिर उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। एकादशी व्रत में फलाहार भोग समर्पित किया जाता है, अन्न का भोग नहीं समर्पित किया जाता। गणेश जी को हमने अलग से भोग समर्पित किया है, क्योंकि इनके भोग में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता। फिर उसके बाद हम भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल जी को फलाहार भोग समर्पित करेंगे और इनके भोग में हम तुलसी जरूर समर्पित करेंगे, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। फिर उसके बाद अलग से हम भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल जी को तुलसी समर्पित कर देंगे। जब भी भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल को भोग समर्पित करें तो उनके भोग में तुलसी का जरूर प्रयोग करें, क्योंकि बिना तुलसी के ये भोग ग्रहण नहीं करते। फिर उसके बाद हम 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे। अपने हाथ में थोड़े से फूल और तिल लेकर हम मोक्ष एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे और कथा की वीडियो आपको अलग से मेरे चैनल पे मिल जाएगी। कथा सुनने के बाद फिर हम ये थोड़े से फूल भगवान गणेश जी के चरणों में समर्पित कर देंगे और भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल थोड़े से फूल और तिल हम
जल में समर्पित कर देंगे। फिर उसके बाद हम आरती करेंगे। आप चाहे तो कपूर आरती कर सकते हैं या जो आपने दिया जलाया है आप उससे भी आरती कर सकते हैं। बड़े ही प्रेम पूर्वक हमें भगवान गणेश जी और भगवान विष्णु की हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद फिर हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए हम भगवान से क्षमा याचना मांगेंगे और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की हम प्रार्थना करेंगे। और पूजा करने के बाद फिर हम अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और दिए के ऊपर इस तरह से वार देंगे। इस तरह से हमारी मोक्ष एकादशी की सुबह की पूजा पूर्ण हुई। फिर उसके बाद हम 1 लोटा ये जो जल है ये सूरज देवता को अर्घ दे देंगे और पूजा के बाद जो भी ये भोग प्रसाद है हम परिवार के सभी सदस्यों में हम बांट देंगे। जहाँ पे भी आपने चौकी लगाई है शाम के समय आप दीपक जरूर जलाइएगा। अगर आप मोक्षदा एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे, कम से कम मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप पूजन तो जरूर कीजिएगा। इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से हम मोक्षदा एकादशी का घर पर बहुत ही आसानी से पूजन कर सकती हैं। मोक्षदा एकादशी की ये सरल पूजा वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो या वीडियो थोड़ी बहुत भी आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।